की है, जो आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिनसे लगातार चर्चा भी की जा रही है कि आखिर इस वोटिंग प्रतिशत के साथ जनता के इस फैसले को कैसे देखे समझे, जिम्मेदारी की बात कैसे एक दायित्व के साथ आप तक पहुंचती है, उस दायित्व को आप कैसे निभाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे जीत किसी की भी हो। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जनता के फैसले को आपको स्वीकार करना होता है, अपनी गलतियों को सुधारना होता है। और बांकीपुर की जनता किसे धुरंधर साबित कर रही है। ईवीएम का पिटारा खुलते ही एक एक करके वोटों की गिनती होगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होने वाली है और दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन साल दर साल आंकड़ों के जरिए किस तरीके से बांकीपुर में तस्वीर बनती उभरती नजर आई, वो भी देखिए। 2006 में किस तरीके से बीजेपी नितिन नवीन के साथ ही मैदान में थी, 76,000 से ज्यादा उन्हें वोट मिले। 2010 में भी बीजेपी ने नितिन नवीन को ही चुनावी मैदान में उतारा था और लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे नितिन नवीन। लेकिन जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनते हैं, उसके बाद ये सीट खाली होती है और उसके बाद उपचुनाव आपने होते हुए देखा। जनता का फैसला किस रूप में है, उस पर हम सब की निगाह है। तो काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अब बैलेट पेपर की पहले काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम, और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो जिस समय का इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ। सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू के आधे घंटे में होगी और उसके बाद से 8:30 से जो ईवीएम मशीन में जो वोट पड़े हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी काउंटिंग के साथ साथ जैसे ही समय दिन चढ़ेगा, वैसे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन किसको पछाड़ रहा है या कौन किससे आगे बढ़ता हुआ या पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, इसके साथ नीरज सिन्हा हो या फिर रेखा गुप्ता हो। विभा। बिल्कुल राहुल, और इसीलिए वो आंकड़ा क्या है, वो परिस्थितियां क्या होंगी, उन परिस्थितियों में किसकी तरफ जीत की कमान जाने वाली है या किसके साथ जनता का आशीर्वाद जुड़ने वाला है, वो सब कुछ उभर कर सामने आ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त देखिए लगातार गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे साथ इस वक्त उस जगह से एएन कॉलेज से जुड़े हुए हैं जहां पर ये काउंटिंग होने वाली है। सीधे पहले उन्हीं का रुख कर लूं मैं। रवि, चूंकि अब तो 8 बज चुकी है, घड़ी की सुई ने ये साफ इशारा कर दिया कि यहां पर अब वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वोटों की गिनती की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इसे लेकर के तमाम लोगों को यहाँ पे इंतजार था। आपको बताएं कि यहाँ पे वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिला अधिकारी जो है वो देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे तमाम जो शुरुआत यहाँ पे हुई है मतगणना के, और उसके बाद जिला अधिकारी जो है वो तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि ये मतगणना जो है वो किस सुचारू रूप से लगातार चले और कहीं से भी कोई बाधा ना हो। तो यहाँ लेकर के एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो लगातार जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले जब स्ट्रांग रूम से सुरक्षा बलों के बीच जो है वो टेबल पर लाया गया और 14 टेबल जो है वो बनाए गए हैं और पहले ही ये जानकारियाँ दी गई हैं कि यहाँ पे 31 राउंड की जो है वो गिनती होनी है और 31 राउंड की गिनती के बाद ये फैसला होगा कि यहाँ पे बांकीपुर का जो विजेता है वो कौन है। लेकिन आपको बता दें कि शायद 31 राउंड की पूरा गिनती खत्म होने से पहले ही अगर बढ़त, जैसा हम लोगों हमेशा दिखाते रहे कि सबसे पहली जो जानकारी है वो न्यूज़ 18 हमेशा देता रहा है, तो यहाँ पे पहले जो है हर पल की जानकारी जो है वहाँ हम लोग देते रहेंगे। और माना जा रहा है कि 8 से 8:30 बजे तक लगभग आधे घंटे तक जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 से यहाँ ईवीएम मशीनों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। तो पहला रुझान जो है वो 9 बजे से आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे गहमा गहमी जो है वो बढ़ रही है और तमाम लोगों जो दलों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो धड़कनें हैं
वो भी तेज हो रही है कि यहाँ पे रुझान की जो शुरुआत है वो कैसे होती है और यहाँ पे नतीजे जो हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं और पल पल की खबरें जो है वो लगातार हम देते रहेंगे। जी बिल्कुल रवि, आपके आसपास मैं वो गहमा गहमी देख पा रही हूँ क्योंकि अब तो काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले जैसा आपने बताया कि बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और फिर उसके बाद ईवीएम खुलेगा और उसके बाद उसकी काउंटिंग होती नजर आएगी। कई अनाउंसमेंट भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, किस तरह की हलचल दिखती है? देखिए, लगातार जिनको मतगणना में काम में लगाया गया है वो तमाम पदाधिकारी जो है अपने अपने टेबल पे उन्हें बुलाया गया है। वैसे कोई अधिकारी अगर अपने टेबल पे नहीं है और जिन्हें लगता है कि यहाँ पे जरूरत है, उन्हें तत्काल निर्देश यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं कि वो अधिकारी जो है वो फौरन यहाँ पे पहुंचे और साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें भी निर्देश दिया जा रहा है कि सबकी गैलरी अलग अलग बनी हुई है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो शामिल हैं। वो अगर निकल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि अब जो प्रतिनिधि हैं अपने पास अपनी गैलरी में ही रहें और किसी भी ढंग के यहाँ पे अरफा तफरी का माहौल ना बने। तो बड़े संख्या में पुलिस फोर्स को फिर से यहाँ पे बुलाया गया है ताकि किसी भी तरह की जो हलचल है वो यहाँ पे मतगणना सुचारू रूप से चले और कहीं से कोई बाधा जो है वो उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पे जिलाधिकारी और एसएसपी खुद जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके का आपको कहें कि जो माहौल जो है वो काफ़ी बेहतर है और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि बैलेट पेपर की गिनती के बाद जैसे ही ईवीएम की शुरुआत होती है गिनती की, तो पहला रुझान कैसा आता है। जी बिल्कुल रवि, चूंकि आपने कहा कि 14 टेबल हैं और 31 राउंड की संभवतः जो यहाँ पर काउंटिंग होने वाली है, कब तक परिणामों के सीधे तौर पर एक तरीके से परिलक्षित होने का अंदाजा हम लगाए? कितने राउंड की काउंटिंग के बाद? देखिए, यहाँ पे निर्भर करता है कि जैसे जैसे रुझान आता है और उसमें जो फासला है वो फासला कितना बनता है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो बांकीपुर के जो नतीजे हैं लगभग दोपहर तक जो है वो आ जाने चाहिए। लगभग 1 बजे तक जो नतीजे हैं वो सामने निकल करके आ जाएगा कि यहाँ का जो विजेता है वो कौन है। लेकिन शुरुआत जो है जिस तरीके से यहाँ पे बांकीपुर में अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से मतगणना होती है, चूंकि बूथों की संख्या जो है वो 422 है, बूथों की संख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए जो राउंड जो है वो 31 राउंड तक रखे गए हैं। पिछले बार लोकसभा में या विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नतीजे हैं वो लगभग पूरे बिहार के पटना का कर दिया जाता है तो शाम हो जाती है, 7 या 8 बज जाते हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ बांकीपुर का है तो यहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग दोपहर तक ये नतीजे जो हैं वो सामने निकल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि कई पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये क्या सामान्य एक प्रक्रिया के तहत ही वहाँ पर उनकी मौजूदगी है या कोई हलचल हो रही है इस वजह से ये दिख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये जो गैलरी है